हेलो स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यू करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग लास्ट वीडियो में कर रहे थे, लास्ट क्लास में कर रहे थे। वहाँ पे हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग देखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क देखा था। आज मैं आपको बताऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट या फिर लैमिना। ठीक है, कैसा होगा? रेक्टेंगुलर प्लेट सपोज ये है, इसका लेंथ a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। तो इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मास थ्रू आउट द एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास पूरे के पूरे एरिया में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट दिस एक्सिस एंड अबाउट दिस एक्सिस। इसको सपोज x बोल दिया, इसको सपोज y बोल दिया। तो वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट x एक्सिस एंड अबाउट y एक्सिस। x एक्सिस कैसे है? जो इसके विड्थ को कट कर रहा है और y एक्सिस इसके लेंथ को कट कर रहा है। तो कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक एलिमेंटल मास लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो निकालने का फंडा है, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आप इसमें एक एलिमेंटल मास चुनो और उस एलिमेंटल मास को बार बार रिपीट करने से क्या आ जाए? वो रेक्टेंगुलर प्लेट आ जाए। तो अब मैंने एलिमेंटल मास कौन सा चूज किया? ये वाला एक एलिमेंटल मास चूज किया। अभी मैं फिलहाल इस वाले एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूं। तो इस वाले एक्सिस के अबाउट एलिमेंटल मास चुनना है, तो इसी के पैरेलल एक एलिमेंटल मास चुन लिया इस तरीके से। ठीक है ना, जिसका थिकनेस आप मान लो dr और आपका जो एक्सिस है उससे जो डिस्टेंस है उसको आपने क्या बोल दिया? r। और इसके मास को क्या मान लिया आपने? dm। ये मास है आपका dm। तो पर्टिकुलर इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? तो आप लिखोगे di इज इक्वल्स टू dm r स्क्वायर। इसका मास और ये वाला मास इस वाले एक्सिस से कितनी दूरी पे है? तो r दूरी पे है, तो dm r स्क्वायर। अब अगर सपोज मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक? अब देखो, अब मैं इस तरीके का एलिमेंट यहां से लेकर यहां तक रिपीट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा? रेक्टेंगुलर प्लेट आ जाएगा। तो अब बताइए, यहाँ पे जब आए r कम हो रहा है, कम होते होते इस टाइम पे r कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पे जब इस एलिमेंटल मास को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, ऐसे होगा, उस टाइम पे r क्या होगा? L/2। और जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो r क्या होगा? -L/2। तो आप इसमें लगा सकते हो -L/2 से L/2। ये एक प्रॉपर्टी भी है इंटीग्रेशन की कि -L/2 से L/2 है। आप इसको फर्दर ऐसा भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन di इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to L/2 dm r स्क्वायर। ये भी यूज कर सकते हो आप। तो हम इसी से कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 टाइम्स 0 to L/2 इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर। देखो, आप यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करो या फिर यहां से यहां तक इंटीग्रेट करके आप उसको 2 टाइम्स कर दो, आंसर वही आने वाला है। चलिए, तो मामला कहां पे फंस रहा है कि आर स्क्वायर और dm ये आपस में इंटीग्रेट नहीं हो सकते हैं। तो कैसे करें फिर हम? आपका जो मास m है, इसका मास m, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मास m कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो आप बोलोगे इस पूरे के पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी AB एरिया में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 1 यूनिट एरिया में कितना मास होगा? 1 यूनिट एरिया में कितना मास होगा? m/AB। तो आपका जो एलिमेंट है, आपने जो एलिमेंट सिलेक्ट किया है, इसका एरिया क्या है? तो इसका एरिया देखो, इसका एरिया कैसे निकालोगे आप? इसका लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, दैट इज a, और इसका विड्थ है dr। तो आपके पास जो एलिमेंट है उसका एरिया क्या है? ADR। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे कि AB में m मास है, 1 यूनिट एरिया में m/AB मास है। तो इतने एरिया में कितना मास होगा? कैसे लिखेंगे? m/AB इंटू ADR। तो m/BDR ये कौन से उसमें मास है? ये एलिमेंट का मास आ गया। इसी को आपने क्या माना था? dm। तो मैं अब इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर में dm की जगह क्या रख दूंगा? ये सारी चीजें रख दूंगा। तो ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा? r स्क्वायर
dm, dm की जगह रख दिया m अपॉन b dr। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो 0 से l/2 और ये 2 टाइम्स है, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर में है, m/b भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। r² dr का इंटीग्रेशन r⁵ इसको आपने 0 से l/2 के लिए करना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखोगे तो l/2 का होल क्यूब, l³ अपॉन 8, तो इट विल बी 2m अपॉन b, l³ अपॉन 24, l³ अपॉन 24। अब देखो यहाँ पे मैंने ये जो l लिया है बेसिकली b को ही l मान लिया हमने, तो ये l³ क्या आ जाएगा आपके लिए b³। एक्चुअल में जो हमने l/2 लिया है, यहाँ पे देखिए इसका लेंथ b है ना कि l है, ठीक है ना, तो माइनस b/2 से b/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे l/2 जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ बेसिकली b है, तो ये b और b कट जाएगा, b² और यहाँ से आ जाएगा mb² अपॉन 12। तो ध्यान रहे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ, यानी इसने b वाले लेंथ को हाफ पार्ट में कट कर दिया, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया mb²/12। उसी तरीके से इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, तो आप देखोगे उसने किस लेंथ को कट किया, a वाले लेंथ को कट किया, तो Ixx जो आ जाएगा सिमिलरली Ixx विल बी ma² अपॉन 12, ठीक है। इस लेंथ को कट कर रहा है a वाले लेंथ को, तो ma²/12, b वाले लेंथ को कट कर रहा है तो यू विल राइट mb²/12। तो ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। अगर इसी तरीके से स्क्वायर प्लेट हो, सपोज है ना, स्क्वायर प्लेट हो जिसके सभी साइड्स a है, तो इस एक्सिस के अबाउट आप बोलोगे इसने इसको 2 पार्ट में कट कर दिया, इस एक्सिस के अबाउट आएगा ma²/12 और इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट भी कितना आएगा ma²/12, ठीक है ना। तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट का और स्क्वायर प्लेट का इस तरीके से हम निकालते हैं। आगे हम करेंगे अभी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, हमने क्या क्या देख लिया, रिंग देख लिया, डिस्क देख लिया, रेक्टेंगुलर प्लेट देख लिया, स्क्वायर प्लेट भी देख लिया। अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में देखते हैं कि सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। अब सिलेंडर बेसिकली यहाँ पे 3 तरीके से कंसीडर करेंगे। कैसा सिलेंडर, देखो तीनों एक बार में हो जाएगा। एक तो कंप्लीटली होलो सिलेंडर, कंप्लीटली होलो सिलेंडर जो पूरी तरीके से खाली है, ठीक है। और एक है आपका कंप्लीटली सॉलिड सिलेंडर, है ना, ये पूरा फुल किया हुआ है, फुलफिल किया हुआ है, सब में भरा हुआ है, इसको हम बोलेंगे सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना। तो पहले इन दोनों का देख लेते हैं। तो आप देखो, अगर यहां पे मैं देखो एक ही बार में दोनों बता देता हूं। कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर कैसे बनता है, एक रिंग के ऊपर एक रिंग के ऊपर एक रिंग, एक रिंग के ऊपर एक रिंग आप रख दोगे तो क्या बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल चूड़ी रखते हैं, चूड़ी के ऊपर एक चूड़ी रख दिया, एक चूड़ी रख दिया, एक चूड़ी रख दिया, ऐसे तरीके से हजारों चूड़ी रख दिए तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। अब इसमें का एलिमेंटल मास चुनना है सपोज, तो मैं एलिमेंटल मास कैसा चुनूंगा। अच्छा, अबाउट एन एक्सिस, ये जो निकाल रहे हम, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है ना। इस प्लेन के परपेंडिकुलर है एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट निकालना। तो इसमें मैं एक एलिमेंटल मास लूंगा रिंग, एक एलिमेंटल मास लूंगा रिंग जिसका मास क्या है dm, और एक्सिस जो एक्सिस है उससे कितनी दूरी पे है, r दूरी पे है। तो इस एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m × r²। तो आपका जो रिंग है उसका मास कितना है dm, तो इसका आंसर आ जाएगा dm × r²। ये एक रिंग का आया, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से मैं इस वाले रिंग के लिए लूं, उसका भी कितना आएगा dm r²। इस वाले रिंग के लिए लूं तो dm r², इस वाले रिंग के लिए लूं तो dm r²। तो इसका मतलब यहाँ पे हॉलो सिलेंडर जो हम बोलेंगे, हॉलो सिलेंडर इक्वल्स टू क्या होगा, बेसिकली इनफाइनाइट रिंग्स। हॉलो सिलेंडर किसके इक्वल होगा, इनफाइनाइट रिंग्स। तो हमने सभी रिंग्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देना है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन।
तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा आई। अब देखो सभी रिंग्स के लिए ये जो आर है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये वाला डिस्टेंस यहां से सभी रिंग के लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएम। आप क्या बोलोगे, आई इक्वल्स टू डीएम का इंटीग्रेशन। आप ध्यान से देखो कि सॉलिड सिलेंडर का हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है जो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखते हैं सॉलिड सिलेंडर के लिए जो कंप्लीटली फिल है और इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, थ्रू आउट द वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। अब इसमें एलिमेंटल मास आपने सपोज इस तरीके का कट किया, एक एलिमेंट मास काट के निकाला, देखो इमेजिन करो कि वो क्या आएगा, एक डिस्क जैसा आएगा, एक एलिमेंटल मास जो होगा वो डिस्क जैसा होगा, ठीक है ना। तो इस एलिमेंटल मास को आपने इसके मास को क्या मान लिया, डीएम, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस एलिमेंटल मास यानी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल हमने देखा था क्या होगा भाई, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इस एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, डी आई इक्वल्स टू डी एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे हम सॉलिड सिलेंडर जो बनाएंगे, सॉलिड सिलेंडर कैसे बनेगा, सॉलिड सिलेंडर इक्वल्स टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क। सपोज आपने कॉइन के ऊपर एक कॉइन के ऊपर बहुत सारे कॉइन्स रख दिए, तो ये क्या बन के आ गया आपके पास, सिलेंडर बन के आ गया। और इसका एक एलिमेंटल मास जो होगा वो कैसा होगा, एक कॉइन जैसा, यानी वो एक डिस्क जैसा होगा। तो सॉलिड सिलेंडर कैसे बनेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क से बनेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सभी डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड ऑन कर दूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। तो डी आई का इंटीग्रेशन आई। अब यहां पे फिर से आर स्क्वायर क्या है आपके लिए, कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन डीएम। तो आई विल बी इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2। ये क्या जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना। ध्यान से देखें, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग के बराबर, डिस्क के बराबर है। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद है फिर अलग अलग फिगर्स के लिए हम लोग नेक्स्ट करेंगे।